कल हमारे बीच से एक ऐसी शख्सियत चली गई जिन्होंने संगीत की दुनिया में एक छत्र राज किया। एक अद्भुत व्यक्तित्व रही वो, जिनको हम कहते हैं स्वर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर। उनके जीवन को देखकर मैं स्वयं नमन करता हूं। उनकी तपस्या को देखकर, उनकी संगीत साधना को देखकर और उनके कुछ ऐसे आदर्श हैं जिनको महसूस करके मेरा सिर श्रद्धा से झुक जाता है। ये कुछ अद्भुत व्यक्तित्व होते हैं जो बस वही होते हैं। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो रिपीट नहीं होते। गीत गाने वाले कवित्रियां बहुत हैं, लेकिन वो कुछ अलग थे। ये आप सब स्वीकार करते हैं। संगीत की दुनिया में देखा जाए 75-80 साल तक एक छत्र राज किया। 93 ईयर्स में उन्होंने अपनी आखिरी श्वास ली। और संयोग ऐसा कि एक दिन पहले बसंत पंचमी में सरस्वती मां की पूजा की और ऐसा लगा अपनी प्यारी सी पुत्री को लेने स्वयं सरस्वती मां आई कि चलो बेटा, तुम्हारी इस भौतिक जगत की साधना पूरी हो गई। अब हम तुम्हें ऐसे दिव्य लोक में लेकर के ले चलते हैं जहां मैं खुद रहती। क्योंकि 5 तारीख को बसंत पंचमी, 6 तारीख को शरीर से निर्गमन हुआ उनका। तो ऐसा लगता है कि स्वयं सरस्वती मां उन्हें लेने के लिए आई, अपनी प्यारी बेटी को। और देखिए, जब मैं उनके जीवन को पढ़ रहा था, मात्र 13 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने उनके हाथों में 4 बहन और भाइयों की संभालने की जिम्मेवारी दे दी जब वो मात्र 13 वर्ष की थी, कि इन चारों को तुझे ही पालना है। एक गरीब परिवार में रहते थे। अपने पिता से वो इतनी प्यार करती थी, अपने माँ बाप को वो इतना प्यार करती थी कि ये कहते हैं कि कोई भी उनके घर में मिलने के लिए आता था, सबसे पहले वहां लेकर के जाती थी जहां उनके मम्मी पापा के चित्र लगे रहते थे कि ये मेरे मम्मी पापा। और फिर वहां लेकर के जाती थी जहां वो मंदिर पूजा करती थी कि ये मेरे भगवान है। इन 3 के अलावा वो कहीं जाती नहीं थी और जानती नहीं थी। आने वालों को यही कहती थी कि यही। मुझे तो कभी कभी बहुत तकलीफ होती है कि लोग अपने वॉलपेपर्स के ऊपर हीरो और हीरोइनों के चित्र लगा कर रखते हैं। तुम लोगों के कभी कभी वो आइडल बन जाते हैं कि हमें ऐसा सुंदर दिखना है, हमें ऐसी बॉडी दिखनी है। मैं कभी कभी कहता हूं कि जो वॉलपेपर होता है, या तो उसके ऊपर अपने माता पिता का फोटो लगाओ, या अपने जिनको गुरु मानते उनका फोटो लगाओ, या भगवान का फोटो लगाओ, कि कम से कम जैसे मोबाइल हाथ में है उनके दर्शन तो हो। ये भी एक अमूल्य है। तो ये उनकी एक विशेषता थी। दूसरी, कि जब भी वो गीत गाती थी कभी चप्पल पहन करके नहीं गाती थी। ये कुछ लॉजिक है जो
जो आज वो इतने बड़े सम्मान को प्राप्त किया है, वो ऐसे ही प्राप्त नहीं किया। वो गीत गाना ये मानती थी कि मैं सरस्वती मां की पूजा कर रही हूं, और मंदिर में कभी जूते चप्पल लेकर के नहीं जाते। तो इतने गीत गाए, तकरीबन 50,000 गीत गाए हैं, और वो भी 30 भाषाओं के अंदर, 30 भाषाओं के अंदर। मतलब क्या गजब का टैलेंट था उनके पास। 30 लैंग्वेज, 30 भाषाओं के अंदर 50,000 से ज्यादा गीत गाए हैं उन्होंने। क्या साधना रही है। वो भी इस धरती का एक करिश्मा रही है, कुदरत का एक चमत्कार रही है। और उन्होंने हर तरह के गीत पर गीत गाया, हर तरह के भावों के ऊपर गीत गाया है। कोई भी ऐसी विधा नहीं है जहां उन्होंने गाया ना हो। इतनी इतनी गीत गाने वाली कवि कवित्री आए हैं, लेकिन जो नाम उन्होंने प्राप्त किया वो वास्तव में अद्भुत है। तो उनके जीवन से मुझे 2-3 सबक मिले। मैं तो अपने लिए ही प्रेरणा देता हूं कि पहले अपने माँ बाप, फिर गुरु, फिर परमात्मा, और फिर जो भी तुम काम करते हो उसको भगवान का काम समझ के करना। भगवान को सामने रख करके करना, तुम कभी गलती नहीं कर पाओगे, और आपको स्वयं एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ऐसी अद्भुत स्वर सम्राज्ञी कहूं, भारत रत्न कहूं, मैं हृदय से नमन करता हूं उस महान व्यक्तित्व को। हे सरस्वती मां की अमर पुत्री, आपकी संगीत की साधना और कर्तव्यों की साधना अद्भुत रही है। अपनी समस्त खुशियों को समर्पित कर दिया अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माता पिता की आज्ञा को जिंदगी भर निभाने के लिए। वही उन्होंने अपनी दुनिया बनाई। झोपड़ी से लेकर के इतने बड़े सम्मानित पद पर पहुंचने के बावजूद भी उनकी सादगी, उनकी वाणी की मिठास, उनकी समझदारी, उनकी गंभीरता, उनकी सहजता अद्भुत रही। हे भारत रत्न, हे स्वर सम्राज्ञी, हे भारत माता की आत्मा, लता मंगेशकर को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। और आप सभी अपने अपने स्थान पर आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस वर्चुअल सभा, इस प्रार्थना सभा और ये सुबह की जो पाठशाला है संस्कारों की, इस पाठशाला के माध्यम से आप सभी की मौजूदगी में, चाहे जूम पर है चाहे यूट्यूब पर है, उन सभी की मौजूदगी में एक भारत माता की अद्भुत पुत्री को, त्यागी तपस्वी साधिका को श्रद्धा से याद करते हैं। हे सरस्वती मां, आप उन्हें हमेशा अपनी गोद में संभाल करके रखें। कभी भी पुनः जन्म लेने का उन्हें मौका मिले तो एक बार फिर वो संगीत की साधना करते हुए आत्म संगीत की साधना करें।
और आत्मा का कल्याण करें।